नमस्ते दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा था हमने। और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को लेकर के हमने एक फाइनल आउटकम में हमने ये कुछ फॉर्मूले जो हम निकाले थे और उसके रिगार्डिंग हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने वहाँ पे सॉल्व किए थे। और उसी के ही दूसरे पार्ट सेकंड पार्ट में हम जो आइसोबार जो फैमिली होती है जिस प्रकार आपको दिखाया गया है, इसके बारे में हम आज इसके सेकंड पार्ट में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। मैं सुनील कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, हरिदेव जोशी राष्ट्रीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ऑफ आइसोबार फैमिली का जो मतलब, यहाँ आइसोबार का जो मतलब है, आपको देखो यहाँ पे कुछ आइसोबार फैमिलीज दी है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो क्रिप्टॉन जो है वो 91 है, यानी कि सभी का जो एटॉमिक मास है वो सबका 91 है। आइसोबार का ये तो होता है हमेशा, यानी कि उसका ये सबका क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। और हम क्या करेंगे, इस पूरी आइसोबार फैमिली में 91 एटॉमिक नंबर वाली पूरी फैमिली के अंदर हम न्यूक्लियर स्टेबिलिटी वाला निकालेंगे, यानी कि कौन सा जो है वो सबसे मोस्ट स्टेबल है। तो उसको निकालने के लिए हमें नोट करेंगे कि ये जो क्रिप्टॉन की जो पूरी फैमिली है, पूरी ये आइसोबारिक, ये फैमिली आपको इस डायग्राम में दिख रहा है किस प्रकार से ये फैमिली डीके हो रही है। आप देखोगे कि क्रिप्टॉन जो है 91 से लेकर के ये ZR, ठीक है, जर्कोनियम तक आपका ये कंटिन्यूस डीके होता है, वो भी बीटा माइनस डीके होता है। और उधर आप देखोगे मोलिब्डेनम जो आपका है वहां से वो नीचे आता है, वहां से वो, और वो कहां तक वापस जर्कोनियम बीटा प्लस डीके होकर के आता है। तो इस डायग्राम में आपने देखा कि ये जो है वो एक डीके होता है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में बीटा माइनस डीके हो रहा है। यहाँ तक जो है वो क्या हो रहा है, बीटा माइनस डीके हो रहा है पूरा। और इन दोनों में क्या हो रहा है, इन दोनों में बीटा प्लस डीके हो रहा है। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि ये जर्कोनियम की स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें होगा। इनमें दोनों में फर्क क्या है कि ये जो है वो ओड एटॉमिक नंबर की फैमिली है। यहाँ पर 91 क्या है, ओड नंबर, ओड एटॉमिक नंबर की फैमिली है। और ये क्या है, ये इवन एटॉमिक नंबर की फैमिली है। तो यानी कि हमारे पास दो क्लासिफिकेशन हो गए। नंबर एक क्लासिफिकेशन क्या हुआ, ओड एटॉमिक नंबर, यानी कि ओड आइसोबार फैमिली हो गया। यानी कि मैं लिख देता हूं यहाँ पर, नंबर एक हो गया ए ओड फैमिली। इसको हम जब डिस्कस करेंगे उससे पहले हमने देखा कि ये एक फॉर्मूला है जो हमने वहां पर उस प्रीवियस लेक्चर हमारे सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला में हमने इसको निकाला था, जो एनर्जी का फॉर्मूला है। और हमने इसको प्रीवियस लेक्चर में भी इसको हमने वहां पे निकाला था। और इसको, इस फॉर्मूले का ही हम यूज करेंगे यहाँ पर इस जो है वो ए ओड फैमिली के लिए, स्टेबिलिटी के लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्योंकि आपको रिमेंबर रखना होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में इस फॉर्मूले को हमने स्टेबिलिटी के रेफरेंस में ड्राइव भी किया था हमने। यहाँ जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिखा गया है जनरल एटॉमिक नंबर Z, यानी कि किसी भी Z और A के लिए लिखा गया है। हम इस फॉर्मूले को अगर मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए लिखें तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। वो फॉर्मूला जो होगा वो मॉडिफाई होकर क्या बन जाएगा, MZ0A। यहाँ पे आपने देखा होगा जो Z0 ले रहा हूँ वो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए मैं ये ले रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला जो होगा वो लिखा जाएगा अल्फा A और माइनस बीटा Z0। इस Z जो है ना आपका, ये Z0 में कन्वर्ट करेंगे, स्टेबिलिटी के लिए Z0 हो गया। और प्लस आपका आ जाएगा प्लस गामा Z0 का स्क्वायर, ठीक है। और नंबर 3 पर आपका है, सॉरी नंबर नेक्स्ट तो आपका APN की, ये आपका पैरिंग कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट है आपका। और ये जो आपका है वो एक फॉर्मूला है आपका A की पावर -3/4। आपको अगर थोड़ा सा रिमेंबर हो, हमने एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ा था और हमने ये कहा था कि ये जो पैरिंग एनर्जी है वो यानी कि ओड इवन के कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये एनर्जी क्या होती है, जीरो हो जाती है। आपको यहाँ दिख भी रहा है, मैंने जो शो किया है। तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपका जो एटॉमिक नंबर A है वो 91 जो क्या है आपका ओड है आपका। तो ये वाला जो टर्म है वो मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा।
आपको एक फॉर्मूला और रिमेंबर होगा कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमने बीटा की जो वैल्यू निकाली थी मोस्ट स्टेबल के लिए, जो हमने बीटा की वैल्यू निकाली थी, उस वैल्यू को जो वैल्यू है वो ये थी आपकी, और उस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करता हूँ अगर, तो क्या होगा, वो हो जाएगा अल्फा ए आर माइनस 2 जो है गामा और Z0 का स्क्वायर प्लस गामा Z0 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके बीटा की वैल्यू रखने पर ये फॉर्मूला इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, और उसको फॉर्मूले को मैं और रिड्यूस कर सकता हूँ। वो इस प्रकार कर सकता हूँ कि mZ0 a बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा ए आपका माइनस आपका है वो गामा Z0 स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला रिड्यूस हो गया किसके लिए, आपकी ओड नंबर की आइसोबार फैमिली के लिए, कि इस आइसोबार फैमिली की विशेषता क्या हुई कि आपका ये टर्म तो क्या हो गया, वहां से 0 हो गया, और मोस्ट स्टेबल की कंडीशन में हमने बीटा की वैल्यू को पुट करके हमने इसमें इसको फॉर्मूले को रिड्यूस कर दिया। अब हम एक चीज और देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि ये जो पूरी फैमिली है ये क्या कर रही है, बीटा माइनस डीके करके स्टेबिलिटी की ओर, जर्मेनियम की ओर बढ़ रही है यहाँ पर, और ये रिवर्स होकर के बीटा प्लस डीके करके वो क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है। बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके को हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो फैमिली है वो कहाँ जा रही है, स्टेबिलिटी की ओर जा रही है। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से इस जो एटम यहाँ से जो मास है उस मास को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम, कैसे, स्टेबिलिटी की ओर बढ़ने के लिए। यानी कि नेक्स्ट में क्या करूँगा, मैं करूँगा एम जेड ई जो है माइनस एम Z0 और ये आपका ए हो जाएगा। ये जो एम जेड ए जो है मैं किसके लिए लूंगा, इसके लिए लूंगा, जो कि मैं यहाँ से किसी भी जेड जो एटॉमिक नंबर के लिए मैं यहाँ से ये इक्वेशन लूंगा, वो क्या होगा आपका अल्फा ए आपका और माइनस बीटा जेड और प्लस आपका गामा जेड स्क्वायर। और रिमेंबर रखना ये वाली चीज हम नहीं लेंगे, वहां पर ए है जो वो ओड वाला केस है, और माइनस क्या करना है ये वाला Z0 वाला, ये क्या होगा माइनस अल्फा ए और माइनस क्या हो जाएगा गामा और Z0 का स्क्वायर। यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर एक बी जो अल्फा है ये तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन बीटा यहाँ एडिशनल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली वही प्रोसेस करेंगे जो यहाँ किया था। हम बीटा की क्या करेंगे, वैल्यू को, बीटा की वैल्यू क्या होती है, ये वाली होती है, वो वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो क्या होगा यहाँ पर, वो होगा -2 गामा Z0 और ये Z हो जाएगा प्लस गामा Z स्क्वायर और प्लस गामा Z0 का स्क्वायर। और ये जो एक है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ आपके कि गामा जो है मैंने कॉमन ले लिया और मैं लिख सकता हूँ Z माइनस Z0 का स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ। आप देखोगे इस इक्वेशन स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, आपका गामा आपका Z स्क्वायर आएगा, गामा आपका प्लस Z0 स्क्वायर आएगा और गामा -2Z और Z0 और Z आपका ये आ जाएगा। यानी कि इन दोनों के मास के डिफरेंस में जो मुझे मिला वो इक्वेशन मुझे मिली ये वाली, जो किस पे डिपेंड करती है, वो एक तो Z0 यानी कि स्टेबिलिटी वाले के ऊपर, यानी कि स्टेबल कौन सा आपका एटॉमिक नंबर है, और एक Z जो कि किस एटॉमिक नंबर से, यानी कि हो सकता है वो इससे हो रही हो या इससे हो रही हो या इससे किसी से भी हो सकती है वो। तो यानी कि यहाँ पर सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, Z और आपके Z0 पे डिपेंड कर रहा है। हम लोग एक चीज नोटिस और कर रहे हैं कि जो भी स्टेबिलिटी की तरफ जो न्यूक्लियाई बढ़ रहे हैं, मान लिया कि जो है ये जो Y है ये ट्रिम जो है वो यहाँ पर आना चाहता है स्टेबिलिटी पे, ये किसका, ये स्टेबिलिटी का है, तो क्या होगा यहाँ पर बीटा माइनस डी के होगा। क्या होगा आपका, बीटा माइनस डी के होगा। तो यानी कि मैं क्या निकालूंगा, मैं बीटा माइनस डी के की एनर्जी निकालूंगा, यानी कि मैं निकालूंगा यहाँ पर क्या निकालूंगा, एनर्जी इमिटेड इन बीटा माइनस डीके, यानी कि जो एनर्जी इस बीटा माइनस डीके में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे।
और बीटा माइनस डीके को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर हमें डायग्राम देख रहे हैं जहाँ पर बीटा माइनस डीके जो किस प्रकार निकलता है। तो मैं इन दोनों में जो बीटा निकालूंगा कैसे निकालूंगा आपका, वो निकालूंगा मैं एम जेड और ए और माइनस एम जेड प्लस 1 और ए, ये मैं यहां से निकालूंगा। और यहां पर जो मैं ये मास डिफरेंस जो कर रहा हूं वो किस कौन सा फॉर्मूला काम में लूंगा, मैं ये वाला फॉर्मूला काम में लूंगा जो कि स्टेबिलिटी के लिए है। उसका जो परिणाम मेरा क्या आया था, ये आया था परिणाम। तो यानी कि मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा पहले इसके लिए, ठीक है। तो वो आएगा गामा और जेड माइनस जेड जीरो का स्क्वायर और माइनस आपका होगा, और नेक्स्ट होगा जेड प्लस 1 के लिए, यानी कि आपका जेड जो ये क्या हो जाएगा, जेड प्लस 1 हो जाएगा आपका, यानी कि गामा और जेड प्लस 1 और आपका ई। तो यहाँ पर जेड प्लस 1 माइनस जेड जीरो और ये स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करूंगा मैं, इस टर्म को जो है मैं सॉल्व जब करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यानी कि मुझे एनर्जी मिलेगी बीटा इमिटेड से। यानी ये क्या है आपकी, ये आपकी एनर्जी है आपकी बीटा इमिटेड की। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, आपको क्यू बीटा माइनस लिखूंगा मैं। तो ये पूरा जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ये ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको रिमेंबर रखना होगा कि ये जो फॉर्मूला हमने निकाला था सेमी इंपिरिकल फॉर्मूला में, उसमें क्या किया था हमने कि मास एनर्जी का फॉर्मूला है, यानी कि एनर्जी का ही हमने इसमें कंट्रीब्यूशन शो करके इसको हमने कंप्लीटली निकाला था इसे हमने। तो ये जो फॉर्मूला वो किसका है, वो एनर्जी के रेफरेंस में ये फॉर्मूला है। यहां पर देखो दोनों में से जो है वो गामा कॉमन आ जाएगा आपका, और आपका ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा आपका, ये मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर प्लस जेड जीरो स्क्वायर माइनस 2 जेड जेड जीरो और माइनस आपका फिर क्या करूंगा जेड प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस जेड जीरो का स्क्वायर प्लस 2 जेड प्लस 1 और जेड जीरो। ये आपकी इक्वेशन पूरी पूरी खुल जाएगी। और इस इक्वेशन को फर्दर मैं यहाँ ऊपर सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ पर। क्यू बीटा नेगेटिव जो है उसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर आप देखिए ये टर्म जो आपका है वो प्लस का है आपका, जो कि इस माइनस वाले टर्म से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। और जो रिमेनिंग जो टर्म बचेगा वो क्या होगा, यहाँ से होगा आपका ये गामा बाहर रहेगा जेड स्क्वायर, और ये वाला जो टर्म देखिए इसको मैं खोल देता हूँ तो क्या होगा माइनस जेड स्क्वायर और आपका प्लस 2 जेड और माइनस 1, ये टर्म मैंने खोल दिया। नेक्स्ट टर्म आपका मैं ये लिख रहा हूँ वो क्या होगा माइनस 2 जेड और जेड जीरो आपका, और लास्ट टर्म आपका ये बचा है जो मैं इसको खोल के लिख रहा हूँ वो आएगा प्लस 2 जेड जेड जीरो और प्लस 2 और जेड जीरो, ये आपका टर्म आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये वाला टर्म जो है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो आपका रिमेनिंग टर्म बचेगा क्या बचेगा 2z माइनस 1 और प्लस 2z जीरो बचेगा। इस पूरे में क्या करता हूँ, दो को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरा जो क्यू बीटा जो नेगेटिव वो क्या बचेगा 2 गामा, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका z बचेगा माइनस जेड जीरो और आपका माइनस 1/2। ये आपका जो है फॉर्मूला यहाँ पर रिड्यूस, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं फॉर्मूले को आप यहाँ पर। और जो हमने अभी निकाला एनर्जी इमिटेड इन बीटा माइनस डी के, सिमिलरली हम निकालेंगे इन दोनों के लिए एनर्जी इमिटेड इन बीटा प्लस डी के, यानी कि यहाँ मोलिब्डेनम या न्यूक्लियम से कन्वर्ट होकर के वो जर्मेनियम में जा रहे हैं, तो उनकी बीटा प्लस की एनर्जी जो है इमिटेड वो क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने बीटा प्लस डी के हैं जो कि इस डायग्राम में देख रहे हो हमने ऑलरेडी इसे पढ़ा है, इसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे, और वो होगी एनर्जी इमिटेड इन बीटा प्लस डी के। वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा एम जेड प्लस 1 ए और माइनस होगा वो एम जेड और ए होगा आपका। इसको मैं सिमिलरली इसी फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा, वो क्या लिखूंगा गामा और जेड माइनस जेड सॉरी जेड प्लस 1 माइनस जेड जीरो का स्क्वायर और माइनस आपका गामा और जेड और माइनस जेड जीरो का स्क्वायर। एग्जैक्टली इस फॉर्मूले को अगर मैं सिमिलरली इसी प्रोसेस से अगर मैं सॉल्व करता हूँ अगर, तो मुझे फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा मेरे को यहाँ पर, वो सिमिलरली यही रिजल्ट मिलेगा वापस मुझे 2 गामा
Z-Z0-1/2। एग्जैक्टली मेरे को वो है जो आंसर मिलेगा। और यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि बीटा माइनस में और बीटा प्लस में जो एनर्जी इमिट हो रही है किसी भी स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए यहाँ पर, वो दोनों क्या है, सिमिलर है आपका। यानी कि ये जो पूरी हमने जो चर्चा की, हमने जो भी डिस्कस किया, वो किसके लिए था, वो यहाँ पर ये कौन जी जो है ए जो है वो ओड उसके लिए हम डिस्कस किया हमने। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है जो ए इवन के लिए, यानी ये फैमिली कौन सी है हमें, ये ए इवन की फैमिली है कि इसमें सारे सारे इवन नंबर है। इसमें भी क्या होता है, बीटा माइनस डी के और बीटा प्लस डी के होता है। इसके अंदर किसमें कन्वर्ट होने के लिए, किसी भी स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होने के लिए। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये डायग्राम देख रहे हैं कि डायग्राम जो है हमारे प्रीवियस डायग्राम से थोड़ा डिफरेंट है। इस डायग्राम के अंदर दो पैराबोला बन रहे हैं यहाँ पर, जो कि एक पैराबोला तो बन रहा है वो इवन के लिए बन रहा है और एक बन रहा है आपके ओड के लिए बन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि हम जो एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखते हैं मास के टर्म में, वो हम यहाँ इस प्रकार लिखते हैं। जब हमने इस फॉर्मूले को सॉल्व किया था किसी भी ए ओड यानी कि ए किसी भी विषम आइसोबार के लिए सॉल्व किया था हमने, तो हमने इस टर्म को जीरो मान लिया था यहाँ पर, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी कि यहाँ पर इस कंडीशन में एपी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ए इवन हो रहा है आपका, ए इवन हो रहा है, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ये जो है वो कॉम्बिनेशन हो सकता है। और हमें ये भी पता है कि एपी कब नेगेटिव होगी और कब पॉजिटिव होगी और कब जीरो होगी। तो क्या होगा कि जो एपी की वैल्यू है वो वेरी करेगी, बार बार वेरी क्या करेगी, वेरी करेगी। और इसी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपके दो आपके पैराबोला बन रहे हैं इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर आपके। और इस डायग्राम में भी क्या करते हैं हम, बीटा माइनस डीके की इमिटिंग एनर्जी और बीटा प्लस डीके की एनर्जी निकालते हैं, और वो भी एग्जैक्टली सिमिलर यही प्रोसेस है। और इतना सरप्राइजिंग चीज नहीं है, लेकिन ये है कि उनके रिजल्ट्स पे एग्जैक्टली यही आते हैं, दोनों के सेम रिजल्ट आते हैं। यानी कि इस फैमिली के लिए भी आपका जो रिजल्ट होगा वो बीटा माइनस डीके का आपका यही आएगा और बीटा प्लस डीके का आपका यही आएगा। यानी कि हमने ये जो बीटा प्लस डीके और बीटा माइनस डीके जो निकाला है वो सेमी इंपिरिकल मास फॉर्म, यानी कि मतलब हमारे थ्योरेटिकली हमने उसको निकाला है यहाँ पर, और इसको एक्सपेरिमेंटल भी वेरीफाई किया गया है, और वो लगभग नियर टू नियर वो वैल्यूज वहाँ पर आती हैं। तो अब जो नेक्स्ट है, हम इसके फिजिकल मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर बीटा नेगेटिव की एनर्जी निकालनी होगी, जो कि हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी वो चीज़ पूछी गई है। ये हमारा एग्जाम्पल है उस हमने जो प्रीवियसली सॉल्व किया उसके बेस के ऊपर। एग्जाम्पल क्या है हमारा कि रिएक्शन दिया है हमें एक, यहाँ पर जो कॉपर है आपका, कॉपर है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन को ऐड करके, वो जिंक में कन्वर्ट हो रहा है और एक न्यूट्रॉन का इमिशन कर रहा है, इज फॉलोड बाय ए प्रमोट बीटा डीके, यानी कि यहाँ पर एक बीटा डीके शो कर रहा है वो ऑफ जिंक यहाँ पर, ठीक है। और एक रिएक्शन आपको और दिया है, जो जिंक जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आपके कॉपर, जो कॉपर उसमें कन्वर्ट हो रहा है, और एक पॉजिट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन प्लस को वो वहां से इमिट कर रहा है। हमारा दो रिएक्शन जो हमें दी हुई है, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन क्या है कि द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन इज 2.4 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी कि आपका जो पॉजिट्रॉन की जो एनर्जी वो कितनी है, 2.4 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। वो अपन किससे निकालेंगे, वो अपन इसके इमिशन से निकालेंगे हम। अभी क्या पूछ रहा है, द क्यू माइनस वैल्यू, क्यू माइनस का मतलब होता है बीटा माइनस, ठीक है। क्यू माइनस वैल्यू ऑफ ओरिजिनल रिएक्शन इन मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट इज नियर टू, ओरिजिनल रिएक्शन क्या आपकी ओरिजिनल रिएक्शन आपकी ये वाली है आपकी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस रिएक्शन के अंदर आपको बीटा नेगेटिव की आपको वैल्यू निकालनी है। और बीटा नेगेटिव वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको जो गिवन है, हमको क्या क्या दिया गया है, हमें तो पॉजिट्रॉन की एनर्जी दी गई है। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, हम फर्स्ट पॉजिट्रॉन की एनर्जी निकाल करके उसकी वैल्यू को बराबर करेंगे। पॉजिट्रॉन की एनर्जी निकालने हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन है सेकंड, जो पॉजिट्रॉन वाली जो इक्वेशन है, यहाँ पर दिख रहा है आपको E+, ये क्या आपका ये पॉजिट्रॉन है, ठीक है। इसकी एनर्जी के लिए क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पर Q1, ठीक है। ये मैं आपका आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर,
ठीक है। पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, Q1 यानी कि पॉजिट्रॉन के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है। वो क्या होगा, इनिशियल जो आपकी एनर्जी है माइनस आपका जो यहाँ पर फाइनल जो एनर्जी उसको अपन माइनस करेंगे। तो यहाँ पे जो जिंक है आपका, ठीक है, माइनस जिंक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 30 इलेक्ट्रॉन को मैंने माइनस कर दिया। यानी कि हम क्या ले रहे हैं, केवल हम एनर्जी ले रहे हैं मास के, तो हम इलेक्ट्रॉन का मास क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर माइनस ये कौन सी इधर वाली जो रिएक्शन है हमारी, वो क्या होगी, वो होगी आपकी आपका कॉपर जो है आपका, और -29 आपके इलेक्ट्रॉन। कॉपर में क्या है आपके, कॉपर में आपके 29 इलेक्ट्रॉन है आपके, और आपका प्लस आपका क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन जो कि आपकी इस रिएक्शन में आ रहा है। और न्यूट्रिनो को हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि जीरो मास की वजह से, ठीक है। और इसका जो फाइनल जो आउटकम होगा वो क्या होगा, इसको मैं अगर इक्वेशन खोल देता हूँ तो क्या होगा, वो होगा Zn माइनस कॉपर आपका ये हो जाएगा, और ये आपका होगा -30 इलेक्ट्रॉन, और आपका इधर दिया आएगा +29 इलेक्ट्रॉन और माइनस इलेक्ट्रॉन, ये होगा, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन जो है वो वहां पर खुल जाएगी, और उसको आप अगर फर्दर आप सोल्व करोगे तो क्या बचेगा आपको, यहाँ देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आपका माइनस बचेगा, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या होगी आपका, Zn माइनस आपका कॉपर और आपका -2 इलेक्ट्रॉन। ये आपकी जो है वो फाइनल इक्वेशन बचेगी, जो किसके लिए आई है, ये पॉजिट्रॉन के लिए आई है, ठीक है आपका। तो यानी कि आपकी Q1 पॉजिट्रॉन की जो वैल्यू है वो क्या आई, Zn माइनस कॉपर -2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो किसके बराबर होना चाहिए, 2.4 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट के बराबर, जो कि क्या है आपकी वहां पर गिवन है आपकी। आपने क्या किया, यहाँ पर पॉजिट्रॉन के लिए आपने निकाल लिया आपने। अब हम जो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम नेक्स्ट करेंगे कि हमें निकालना क्या है, बीटा माइनस का निकालना है हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेन इक्वेशन काम करेंगे, सिमिलर ये वाली इक्वेशन, यानी कि सिमिलर प्रोसेस करेंगे हम बीटा माइनस के लिए। क्यों माइनस के लिए करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर जो कॉपर है उसकी मैं इक्वेशन लेता हूँ, यानी कि आपका कॉपर माइनस उसमें से आपके 29 इलेक्ट्रॉन मैंने माइनस कर दिए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपका, एक प्रोटॉन आपका प्लस में है, और फिर माइनस करना है आपको, ठीक है। ठीक इस प्रकार यहाँ माइनस कर गया, वैसे माइनस करना है आपको, वो करना है Zn आपका, और आपके उसमें 30 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और -30 इलेक्ट्रॉन आपके, और जो है लास्ट में क्या है आपका, +1 न्यूट्रॉन है आपका, ठीक है। ये इक्वेशन बन जाएगी, और इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा फिर रीअरेंज करके लिखता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे कॉपर हो जाएगा, और ये आपका प्लस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो जाएगा, और ये माइनस जो है वो Zn हो जाएगा, और ये हो जाएगा -29 इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ पर +30 इलेक्ट्रॉन, और ये -1 न्यूट्रॉन। ये इक्वेशन इस प्रकार लिखी जाएगी, इक्वेशन इस पर, ठीक है आपकी। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को थोड़ा फिर से अरेंज करके लिख लीजिए। देखो यहाँ पर ये जो है वो माइनस होकर के आपका 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बच जाएगा आपका। तो क्या होगा आपका, यहाँ से वो होगा आपका कॉपर माइनस आपका Zn, और ये होगा आपका +1 आपका एक प्रोटॉन, और ये आपका होगा +1 इलेक्ट्रॉन आपका, और लास्ट में क्या होगा आपका -1 न्यूट्रॉन। ये इक्वेशन आपके वहां पर थोड़ा रिड्यूस हो जाएगी। उस इक्वेशन को मैं इससे थोड़ा सा मैच कराना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, वहां पर मैं आपका Q माइनस लेकर के माइनस बाहर ले लेता हूं। देखो सुनो, माइनस बाहर लेते क्या होगा, Zn प्लस का हो जाएगा, कॉपर क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा, जो ठीक हमें यहाँ पर इस इक्वेशन में हमको दोनों को मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, Zn माइनस Cu, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए इस इक्वेशन में, -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। मेरे पास यहाँ पे क्या है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन को प्लस कर दूंगा, यानी कि -2 इलेक्ट्रॉन और +2 इलेक्ट्रॉन, एक दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, घटा दिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, और वो इक्वेशन वापस, और ये माइनस जो है मैं वहां पर एक जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ माइनस, और वहां पे माइनस आपका P और प्लस आपका N हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जोड़ दिया और ये घटा दिया, तो ये इक्वेशन जो है वो पूरी कन्वर्ट किसमें हो जाएगी आपकी, वो इसमें Q1 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या होगा, माइनस आपका Q1, जो ये किसमें कन्वर्ट हुआ, Q1 के बराबर हुआ,
और ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक में से क्या बच जाएगा, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा आपसे, ठीक है। और प्लस एक इलेक्ट्रॉन और ये आपका माइनस आपका प्रोटॉन प्लस आपका न्यूट्रॉन होगा और ये इक्वेशन यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी आपकी। और यहाँ पर Q1 की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ, 2.4 पुट कर देता हूँ, और इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो यहाँ से पुट करता हूँ, ठीक है। प्रोटॉन की मैं यहाँ से और न्यूट्रॉन की मैं यहाँ से। तो क्या करूँगा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो क्या करता हूँ मैं, माइनस और इसको लेता हूँ 2.4, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का कितना है यहाँ पर, वो है 0.5 प्लस 0.5, ठीक है। और माइनस प्रोटॉन कितना है 938, और यहाँ पर न्यूट्रॉन का कितना है आपका, प्लस न्यूट्रॉन कितना है 939.5। ये मैंने जो है पूरी वैल्यू जो यहाँ पर मैंने वो है पुट कर दी है। और आप इस पूरी इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हो आप अगर, तो आपको जो Q नेगेटिव है उसकी वैल्यू मिलेगी -1.14 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास मिलेगी। मतलब ये एनर्जी आपको वहाँ पर मिलेगी, यानी कि इसको सोल्व करोगे तो आप, यानी कि हमने जो है अभी इस फॉर्मूले से हमने यूज किया और हमने बीटा नेगेटिव की वैल्यू यहाँ पर निकाली। एक क्वेश्चन जो है आपके नेट जीआर 2018 में पूछा गया है। थैंक यू।